नमस्कार, मैं कुमार, आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। दिन ढलने के साथ साथ जोगबनी दानापुर एक्सप्रेस की चर्चाएं भी अब बढ़नी शुरू हो गई हैं। जिस प्रकार से समय बीतता जा रहा है, ठीक उसी प्रकार से लोगों में अब एक खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। ऐसी उम्मीदें की जा रही है जो अगले आने वाले वर्ष के जनवरी माह में इस रूट पर जो जोगबनी दानापुर एक्सप्रेस, जोगबनी सहरसा एक्सप्रेस घोषणा की गई है, उसकी उद्घाटन हो जाएगी। इसको लेकर के अररिया के सांसद ने पुरजोर तरीके से संसद भवन में अपनी मांग रखी। अध्यक्ष महोदय, आज जिस विषय के संबंध में अपनी बात रखूंगा वह अति गंभीर व विचारणीय है। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र फारबिसगंज के नरपतगंज होते हुए सहरसा तथा दरभंगा के बीच रेलखंड पर हो रहा अमान्य परिवर्तन कार्य पूरा हो चुका है। दोनों रेलखंड फारबिसगंज से ट्रेनों के परिचालन के लिए पूरी तरह तैयार है। फारबिसगंज से इनकी कनेक्टिविटी भी कर दी गई है। 11 जनवरी 2023 को मुख्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा निरीक्षण करके अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया गया है एवं पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे कटिहार एवं पूर्व मध्य रेलवे समस्तीपुर मंडल द्वारा कहा गया है कि ट्रेन परिचालन को लेकर हम लोगों के यहाँ से कोई भी तकनीकी समस्या नहीं है। आज से 6 महीना पहले पूर्व मध्य रेलवे द्वारा जोगबनी से फारबिसगंज होकर दानापुर एवं सहरसा के लिए 2 जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेनों तथा दरभंगा एवं सहरसा से 2 जोड़ी ट्रेनों को परिचालन तक विस्तारित करने हेतु करते हुए इसकी समय सारणी भी जारी कर दी गई है। बावजूद इसके इस रेलखंड पर यात्री ट्रेनों का परिचालन अब तक शुरू नहीं किया जाना काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसकी वजह से लोग सड़क मार्ग से यात्रा करने को मजबूर है एवं आर्थिक शोषण भी लोगों का होता है। महोदय, अतः आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस रेलखंड पर घोषित दोनों परिचालन को जल्द से जल्द शुरू करें। साथ ही लोकहित को ख्याल में रखते हुए एक नई एक्सप्रेस ट्रेन जोगबनी से पटना तथा अयोध्या एवं वाराणसी के लिए शुरू किए जाने की आग्रह करता हूं। श्री कौशलेंद्र कुमार जी। अररिया सांसद श्री प्रदीप कुमार सिंह को रेल विभाग से एक सकारात्मक सूचना मिली, जिस पर उनके द्वारा कहा गया है जो अगले आने वाले जनवरी माह में किसी भी सूरत में इस रूट पर ट्रेनों की परिचालन शुरू कर दी जाएगी। इसको लेकर के रेल विभाग ने अगले आने वाले 5 से 7 दिनों की एक समय तय की है और उनका कहना है जो अगले आने वाले 5 से 7 दिनों के बाद, यानी कि अगले आने वाले सोमवार से मंगलवार के बीच में जोगबनी दानापुर एक्सप्रेस की उद्घाटन कब होगी इसकी घोषणा की जा सकती है। ये एक बहुत बड़ी खबर जो संपूर्ण कोसी सीमांचल मिथिलांचल क्षेत्र के लोगों को सुकून प्रदान करने वाली है। लगभग 8 माह पूर्व अप्रैल माह में जोगबनी दानापुर एक्सप्रेस समेत झंझारपुर तक आने वाली डेमू स्पेशल का विस्तार फारबिसगंज तक और जोगबनी सहरसा एक्सप्रेस समेत ललितग्राम तक जाने वाली डेमू स्पेशल का विस्तार फारबिसगंज की स्वीकृति मिल चुकी है। स्वीकृति के बाद से विभिन्न प्रकार की खबरें चलने लगी, चूंकि इस ट्रेन की परिचालन में काफी विलंब हो रहा था। कई जगहों पर सुपौल, फारबिसगंज, नरपतगंज, निर्मली समेत कई जगहों पर धरना प्रदर्शन भी किया गया। फलस्वरूप इन सारी समस्याओं का निदान हेतु माननीय अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने इस पर संज्ञान लिया और संज्ञानोपरांत इस बार संसद भवन में रेलवे को मुद्दा को पुरजोर तरीके से रखा और इसका परिणाम है जो अगले आने वाले 5 से 7 दिनों में इस ट्रेन की उद्घाटन कब होनी है इसकी तिथि जारी कर दी जाएगी। इसको लेकर रेलवे तैयारियां कर रही है। जुड़े रहे आप स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगले तस्वीर के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।